हाय हेलो नमस्ते दोस्तों, दिस इज रौनक सर और मैं आप सबका स्वागत करता हूँ आपके प्यारे चैनल आलसी इंजीनियर पे। दोस्तों आप सभी को पता है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 3 की वीडियो सीरीज शुरू है और आज जो हम लोग टॉपिक देखने वाले हैं उसका नाम है न्यूमेरिकल मेथड्स। अब जब इस टॉपिक का आप नाम सुनते हो तो इसमें बहुत सारी अलग अलग वैरायटी ऑफ सब टॉपिक्स है। अभी जो सब टॉपिक आज हम लोग देखेंगे दैट इज सोल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, और इस सब टॉपिक के अंदर जो आज का मेन्यू रहेगा वो रहेगा जैकोबी मेथड। गाइज सिर्फ दो चीज़ों की मुझे आपसे ज़रूरत है। नंबर एक कि आपके पास साइंटिफिक कैल्सी होना चाहिए, और नंबर दो आपको बस एक सम समझने के लिए पेशेंस लेवल थोड़ा हाई रखना पड़ेगा। आपको बस एक सम समझ में आया ना तो आप इसके सारे के सारे सम जो है वो तरीके से सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं। किस तरीके से जैकोबी मेथड को डील किया जाता है वो देखते हैं। देखो तो कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे जैकोबी मेथड के बारे में। ऐसे लिखा है, दिस इज एन इटरेटिव मैट्रिक्स मेथड फॉर सॉल्विंग अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो पहले तो एक काम करते हैं, ये लीनियर इक्वेशन नाम की कॉन्सेप्ट क्या होती है इसके ऊपर हम लोग थोड़ा सा फोकस करते हैं। देखो जैसे हम लोगों को एक साइमल्टेनियस इक्वेशन दी जाती है, लेट्स से x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 ले लो, x माइनस वाई इज इक्वल टू 6 ले लो। तो यहाँ पे क्या आप देख सकते हो, दो इक्वेशंस और अननोन कितने, दो। तो आपको पता है इसको मैं सॉल्व करके x और y की वैल्यू लेके आ सकता हूँ। और क्या आपको ये पता है कि आप कैल्सी पे भी इनकी वैल्यू जो है वो लेके आ सकते हो। अब देखो यहां पे ये जो हुआ, यहां पे सिर्फ दो अननोन्स है, लेकिन जस्ट हैव अ लुक एट दिस। यहां पे देखो a11 x1, a12 x2, a13 x3 इज इक्वल टू कितना लिखा हुआ है b1। then a21 x1 plus a22 x2 plus a23 x3 is equal to b2, and then a31 a32 a33 के साथ x1 x2 x3 और साथ में कितना लिखा है b3। अब आपको ये जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना उसको बोलते हैं सेट ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो हम लोगों को ऐसी सिस्टम है जिसकी इक्वेशंस जो है वो कुछ इस तरीके से आ रही है। और क्या पता है आपको हम लोग क्या करने वाले, हम लोगों को बस तीन लोगों को फाइंड आउट करके देना है। x1 को फाइंड आउट करना है, x2 को फाइंड आउट करना है, और क्या करना है, x3 को फाइंड आउट करना है। अब एक ऑब्वियस सा वे आउट ये रहेगा, सर हमें पता है हम लोग कैल्सी पे 3 इक्वेशन 3 अननोन वाला जो भी आंसर्स है वो डायरेक्टली निकाल सकते हैं। हाँ भाई आप कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे जब थियोरेटिकली आपको कुछ चीजें पूछी जाती है, जैसे कि जैकोबी मेथड से सॉल्व करने के लिए बोला, तो आपको थियोरेटिकली सारी चीजें लिखनी पड़ेगी। वैसे मैं आपको एक दो चीजें बता दूं। यहाँ पे एक तो क्लियरली लिखा हुआ इटरेटिव। अब ये इटरेटिव ना सच में इरिटेटिव है, क्योंकि इटरेशंस लेने मतलब रिपीट 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 में हम लोगों को वही काम करते जाना है। नंबर एक। नंबर दो, ये जो मेथड है ना मैं आपको बताता हूँ इसके दो प्रॉब्लम्स। नंबर एक, ये बहुत लेंदी है और पुरानी सी है, मतलब कि आप इसको बोल सकते हैं द मेथड इज बेसिकली नाउ आउटडेटेड, बट थियोरेटिकली जब पूछा जाता है तो हम लोगों को सॉल्व करना होता है, इसीलिए ये मेथड मैं आपको सिखा रहा हूँ। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, ये मेथड ऐसी कौन सी इक्वेशन पे अप्लाई होता है तो मैं बताता हूँ, जो आपके कोएफिशिएंट डायगोनली स्ट्रॉन्ग रहेंगे ना। मतलब देखो आपका मैट्रिक्स डायगोनली जो है वो स्ट्रांग होना चाहिए, नहीं कि डायगोनल एलिमेंट जो आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, ये एलिमेंट्स जो है वो बड़े होने चाहिए। तो अगर ये एलिमेंट बड़े होंगे तभी जाके आप इस जैकोबी मेथड को यूज करोगे। अब ये भी सवाल है, सर जरूरी थोड़ी हमेशा ऐसे आएगा, तो भाई जरूरी थोड़ी हमेशा जैकोबी मेथड यूज होगी। दूसरी और भी मेथड्स है जो कि काफी अच्छी और जल्दी खत्म होने वाली मेथड है। फिलहाल तो हमें ये पता है कि भाई ये डायगोनली स्ट्रॉन्ग वाला मैट्रिक्स होना चाहिए। नंबर दो, यहाँ पे इटरेशंस हम लोगों को लगेंगे। नंबर तीन कैल्सी से हम लोगों को आंसर्स निकालने। और नंबर चार, पता है सारा सब कुछ आंसर निकालने के बाद आप वो वैल्यूज कैल्सी पे डाल के भी चेक कर सकते हो कि सच में आपकी इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं। तो बस सिर्फ और सिर्फ मार्क्स लाने के लिए हम लोगों को ये मेथड सीखनी है। तो चलो शुरुआत करते हैं। अब मैं आपको लिस्ट दूंगा, फिर आपको थियरी समझाऊंगा। इससे अच्छा है कि भाई डायरेक्टली अगर जैकोबी मेथड के बारे में बात कर रहे हैं तो आपको बोर ना हो, इसलिए हम लोग डायरेक्टली सम के साथ शुरू करते हैं। आप खुद भी देख सकते हो, दिस इज योर सम। अब सम को देख के आपको क्या क्या चीजें पता पड़ रही है मुझे बता दो। कुछ नहीं, सॉल्व बाय गॉस जैकोबी मेथड लिखा है और नीचे 1 2 3 आपको इक्वेशंस दिखाई दे रही है। तो सेट ऑफ इक्वेशन तो आपके पास है अभी, तो आप खुद इसको एक बार चेक कर लेना। जैसे कि कैन आई से दैट नाउ द फर्स्ट डायगोनल एलिमेंट इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन एडिशन ऑफ बचे हुए दो के कोएफिशिएंट्स। चेक करना, मैंने मॉड इसलिए दिया है कि हम लोग पॉजिटिव वैल्यू के हिसाब से जाएंगे। तो देख लो, अब सिमिलरली इसके लिए भी आपका डायगोनल एलिमेंट कौन हो गया, 15। सो मॉड 15 इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन मॉड 6, और यहां पे मैं लिख सकता हूं मॉड 2। एंड सिमिलरली मॉड 54 इज ग्रेटर देन मॉड 1, और यहां पे कितना आया, मॉड 1। अब आप बोलोगे क्या सर ये लिखने की जरूरत है। हाँ भाई, वैसे तो
कोई भी आंसर आप डायरेक्टली भी कैलकुलेशन से निकाल सकते हो, बट अगर मेथड स्पेसिफिकली पूछा है, थियोरेटिकली कुछ काम करने के लिए बोला है, तो भाई इतना लिखने में हम लोगों को ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता है, राइट। अब एक काम करते हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ पहली इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन, तीसरी इक्वेशन में से जहां पे डायगोनल एलिमेंट के जो ओरिजिनल अननोन्स है, जैसे कि यहाँ पे एक्स वाई जेड को हम लोगों को फाइंड करना है, आपका और मेरा एम सेम है, आई रिपीट, एक्स को, वाई को और जेड को हम दोनों को मिलके यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो देखो सबसे पहले आप इन इक्वेशंस को रीराइट करोगे, कैसे करूंगा मैं, यहां से ना पहली इक्वेशन से सिर्फ और सिर्फ क्या करूंगा, x लिखने की कोशिश करूंगा। कैसे आएगा मुझे बता दो। सबसे पहले तो लेफ्ट हैंड साइड में आई राइट x इज इक्वल टू, आप राइट साइड देख लेना, देयर इज 85 करेक्ट, उसके साथ है आपका -6y, उसके साथ है आपका +z, और तो और इन सभी को आपको यहाँ पे 27 से डिवाइड बाय दिखाई दे रहा होगा, तभी जाके आपको किसकी वैल्यू मिलेगी, x की वैल्यू मिलेगी। आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट। देखो अब मैंने पहले वाले को x के लिए निकाल लिया, अब मैं दूसरे वाले को क्या करूंगा, y के लिए फाइंड आउट करूंगा, तो मुझे क्या मिलेगा, देखो y इज इक्वल टू, एक काम करते हैं, ये मैं लिख लेता हूं, देर इज 72, देन देर इज माइनस ऑफ 6x एंड देन देर इज प्लस ऑफ 2z, वट एवर इट इज, और यहाँ पे 1/15 है, आप इसको डिवाइड बाय 15 टोटली भी लिख सकते हो। और फिर अब मैं तीसरे वाले को उठा रहा हूं और यहाँ पे मैं लिख रहा हूं कि भाई मेरा z अब मैं लेके आऊंगा, तो दैट इज इक्वल टू 110, देन देर इज -x एंड देन देर इज -y, और साथ में यहाँ पे आपकी टर्म आई 1/54, राइट। तो ये देख लो, अब इसको आप बोल सकते हो ऑफिशियली दिस इज नथिंग बट आपका सेट ऑफ इक्वेशन हुआ, पूरे सेट ऑफ इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां से एक्चुअल में आपका सम जो है वो शुरू होना है। यहां तक सबको समझ में आया। अब आप मुझे बताओ, x की और y की z की वैल्यू हम लोगों को फाइंड आउट करनी है और उसकी स्पेसिफिक इक्वेशंस भी मैंने यहाँ पे क्लियरली रेडी करके रखी है। अब इशू कहाँ पे, इशू है पहली शुरुआत कहाँ से होती है। तो देखो हम सभी की लाइफ में जो शुरुआत होती है वो 0 से होती है, यानी कि 0 से शुरुआत हम लोग करेंगे। सो यहाँ पे मैं करूंगा लेट फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन बी, x को आप 0 एज्यूम कर लो, y को 0 एज्यूम कर लो और z को भी कितना कर लो, 0। सो लाइफ की शुरुआत 0 से हो रही है, तो सबको मैंने 0 किया। अब जाते हैं हम लोग फर्स्ट इटरेशन। अब मैं आपको सिखाता हूं कि मैंने क्या करना है। जब फर्स्ट इटरेशन की बारी आती है, आपका और मेरा एम सेम है, मुझे एक्स वाई जेड फाइंड आउट करना है, आपको भी एक्स वाई जेड। इक्वेशन तो ऑलरेडी मेरे पास है, तो बस मैंने क्या करना है भाई, मेरे पास अब जो मैंने एज्यूम करी हुई फर्स्ट अप्रोक्सीमेट वैल्यूज है एक्स और वाई और जेड की, मैं वैल्यूज अब इन इक्वेशन में पुटअप करना चाहता हूं। तो मुझे एक्स इज इक्वल टू क्या दिखाई देगा, देखो 1/27 एज इट इज, यहां पे दिखाई देगा 85 -6 इंटू 0, आप समझ रहे हो ना मेरी बात, प्लस यहाँ पे z की जगह पे कितना आएगा 0। सो दिस इज 85 डिवाइडेड बाय 27। कैल्सी तो आपके पास है और मेरे पास भी इनकी कुछ वैल्यूज है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख दूं 3.148 के हिसाब से आपको आपका फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन मिलता है। डिड यू अंडरस्टैंड मैंने क्या किया, मैंने एक अप्रोक्सीमेशन x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू 0 एज्यूम किया और गाड़ी शुरू करी। अब देखो इसके बाद सिमिलरली मैं जाऊंगा y के लिए, आई हैव y का इक्वेशन, तो मैं यहाँ से 1/15 लिख रहा हूँ। फिर इधर पे देखो आप, मेरे पास है 72, देन देयर इज 6 इंटू 0, इनिशियल अप्रोक्सीमेशन से ही मैं सारी चीजें उठा रहा हूं, एंड देन देयर इज 2 इंटू 0, राइट। तो ये सिंप्लीफाई किया तो देयर इज 72 डिवाइडेड बाय कितना आ रहा है मेरे दोस्त, 15। तो 72 बाय 15 अगर आप करोगे तो आपको यहाँ पे भी कुछ वैल्यू मिलना शुरू हो जाएगा, एंड द वैल्यू इज समथिंग लाइक 4.8। आपके पास आपका कैल्शियम, आपके हिसाब से आंसर्स निकालो। मेरे पास जो आंसर्स है वो मैं यहाँ पे लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। अब देखो x को निकाला, y को निकाला, सिमिलरली लेट्स गो फॉर z। चलो फटाफट, मैंने बोला था थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा सम्स ना, एक्चुअल में इसके 110 हो गया, देन देर इज -0 एंड देन देर इज अगेन -0 इज इक्वल टू, अगर आप देखोगे तो 110 बाय 54 के हिसाब से आएगा, एंड यू विल गेट योर आंसर हैज टू बी 2.037। अब मुझे बताओ यहां तक सबको सब कुछ समझ में आया, तो कैन आई नाउ से दैट ये था फर्स्ट इटरेशन, तो इसको मैंने कुछ इस तरीके से लिख दिया। अब मैं इन्हीं वैल्यूज को यहां पे लिख देता हूं ताकि आसानी हो जाए। x का फर्स्ट इटरेशन इज 3.148, y का फर्स्ट इटरेशन इज 4.8 एंड z का फर्स्ट इटरेशन का आंसर इज
2.037। अब इसके बाद मैंने क्या करना है सर, इसके बाद मैंने जाना है सेकेंड इटरेशन के लिए। अब सेकेंड इटरेशन में क्या आपके पास आपके नए वाले x, y और z जिनके फर्स्ट इटरेशन आ चुके थे वो रेडी है। वापस वही प्रोसीजर में करूंगा भाई, वही काम है, तभी तो इसको इटरेटिव मेथड बोला जाता है। 1/27। अब आप मुझे बता दो क्या आपके पास सारी वैल्यूज है, जैसे कि इक्वेशन 1 को उठाया था मैंने, यहां से 85 हुआ, माइनस लिखा 6 इंटू, अब y की जगह पे क्या लिखोगे मेरे दोस्त, फर्स्ट इटरेशन की जो वैल्यू आ चुकी है, यानी कि यहाँ पे 4.8 आ जाएगा, उसके बाद प्लस लिखोगे यहाँ पे 2.037 आ जाएगा, और इसके बाद यहाँ पे सिंप्लीफाई करने के बाद आपका कुछ ना कुछ आंसर जो है वो जरूर आएगा। सो व्हाट इज दिस, आई एम सॉरी, दिस इज आवर सेकेंड इटरेशन, सो दिस हैज टू बी x ऑफ 2। अब मुझे बता दो x के सेकेंड इटरेशन को इतना सब कुछ कैलकुलेशन करने के बाद कुछ ना कुछ तो वैल्यू मिलेगी। मेरी वैल्यू आ रही है 2.1569। आप भी आपके हिसाब से कैलकुलेट करना क्या वैल्यू सेम आ रही है क्या, चेक करना, वट एवर आर द वैल्यूज। मैं आपको बता रहा हूं प्रोसीजर इज इंपॉर्टेंट, वैल्यू कम ज्यादा मेरे से भी यहां पे हो सकती है। अब देखो y ऑफ 2 अगर मैं कर रहा हूं तो मुझे क्या मिलना चाहिए, एज यूजुअल यहाँ पे 1/15 की टर्म है, सही है ना, और यहाँ पे मेरे सारे बाकी के लोग हैं, जैसे कि आई विल बी राइटिंग दिस हैज टू बी 72, देन देयर इज माइनस 6 इंटू x की फर्स्ट इटरेशन की वैल्यू है 3.148, देन देर इज प्लस, देन देर इज 2 इंटू मेरी वैल्यू लिखी हुई है z की लिखनी है मुझे, दैट इज 2.037। तो अब इन सभी को जब मैंने कैलकुलेट किया तो आई गॉट वन मोर आंसर, दिस इज y ऑफ सेकेंड इटरेशन का आंसर कम्स आउट टू बी 3.2692। मेरे पास आ चुके आंसर जितने मैंने लिख दिए, राइट। अब मुझे बता दो ये हो गया सेकेंड। सिमिलरली z का भी सेकेंड सॉल्व कर लेते फटाफट, 1/54 होगा, यहाँ पे 110 है, माइनस आएगा x माइनस वाई, x की वैल्यू कितनी है दोस्त, x की वैल्यू है 3.148 और y की वैल्यू जो है वो है 4.8। तो इन सभी को वर्कआउट किया एंड द आंसर दैट आइडियली वी गॉट फॉर ए Z2 वाला सेक्शन इज नथिंग बट, मेरे पास आ चुका है 1.889। तो देखो कुछ आंसर्स मेरे भी आ चुके हैं। तो ये मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे आपको फर्स्ट इटरेशन कैसे आता है दिखाया, फिर मैंने आपको सेकेंड इटरेशन कैसे आता है दिखा दिया। मैं काम करता हूँ, मैं आपको एक आध और इटरेशन दिखा देता हूँ, फिर आपको आगे इसी तरीके से आगे जाना है। अब कहाँ तक जाना है इसके ऊपर हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। पहले तो एक काम करते हैं, जो वैल्यूज आ चुकी ना, इन वैल्यूज को मैं लिख के इसके आगे जाने की कोशिश करता हूँ। तो व्हाट आई हैव गॉट ओवर हियर इज, हाँ, तो अब मैंने क्या क्या मिला है, मुझे x ऑफ 2 मिल चुका है, कुछ वैल्यू है उसका, x ऑफ 2 का वैल्यू कितना आया था 2.1569, देन y ऑफ 2 मिल चुका था, y ऑफ 2 का अपन ने वैल्यू निकाला था, y ऑफ 2 का वैल्यू कितना 3.2692, और z ऑफ 2 का भी वैल्यू आ चुका था, वैल्यू वाज 1.889। कोई बात नहीं, जो भी वैल्यूज आई है डज नॉट मैटर। अब मैं इसके बाद जाऊंगा, आई विल गो फॉर माय थर्ड इटरेशन। आप समझ तो रहे हैं ना कि चीज़ें किस तरीके से चल रही है। तो देखो अब थर्ड इटरेशन के लिए अगर मुझे जाना है तो मैंने वापस से यहाँ पे अब x ऑफ थर्ड इटरेशन, y ऑफ थर्ड इटरेशन और z ऑफ थर्ड इटरेशन के लिए जाना है। तो देखते हैं मेरी वैल्यूज किस तरीके से आती है। आई हैव माई इक्वेशंस जो कि है यहाँ पे 1/27 आता है, देन देर इज 85, देन देर इज -6y प्लस z, -6y की वैल्यू 3.2692 और प्लस z प्लस 1.889। अब ये जब सब कुछ सिंप्लीफाई होगा तो आपको कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी, और मेरे थर्ड इटरेशन का आंसर आ रहा है 2.4915। सो दिस इज 2.4915, वट एवर इट इज माई आंसर, जो कि मुझे यहाँ पे दिखाई दिया। अब इसके साथ y ऑफ 3 भी निकाल सकते हैं, जैसे कि देख लो, वापस इक्वेशन लिख रहा हूँ 1/15, देन देर इज 72 माइनस 6x, 72 माइनस 6, x की जगह पे आप लोग वापस लिखोगे यहाँ पे 2.1569, राइट, प्लस आप लोग लिखोगे 2z, तो 2 है और यहाँ पे 1.889 हो गया, राइट ना। अब इसको पूरी तरीके से सॉल्व करोगे तो ये भी आपको कुछ आंसर देगा। सो मेरा y ऑफ थर्ड इटरेशन का जो आंसर आ रहा है दैट इज 3.68537 आ रहा है। आपका भी आ रहा है क्या, देखो 3.68537, तो शायद दिखाई दे रहा है आपको ये।
वॉटेवर जो भी वैल्यूज़ आ रही है। इसके बाद नंबर 3 के लिए जाएंगे, 1/54 था और यहाँ पे 110 था जितना मुझे याद है। इसके बाद है -x - y, तो मैंने माइनस लिखना है, x की जगह पे जो वैल्यू आई थी मेरी 2.1569 को उठाना है, माइनस z की जगह x - y था ना, 3 यहाँ पे 2692 लिखना है। अब इसको सॉल्व करोगे तो मुझे वापस z के थर्ड इटरेशन का आंसर आएगा, दैट इज 1.93655 और यहाँ पे आ गया बॉक्स। तो अब आप मुझे बता दो, कैन आई नाउ से दैट कि मेरा थर्ड इटरेशन खत्म हुआ है, तो मुझे अब क्या मिलेगा? मुझे यहाँ पे x ऑफ थर्ड इटरेशन के कुछ वैल्यूज, जैसे आंसर आया आपने वो लिख देता हूँ, जैसे कि 2.4915। देन देर इज एक y का थर्ड इटरेशन जिसका आंसर आ चुका है 3.68537। एंड देन देर इज z का थर्ड इटरेशन है जिसका आंसर आ रहा है 1.93655। अब बताओ आपको क्या करना है, आपको पता चला। अब मैं इसके बाद क्या करूंगा, आई विल गो फॉर फोर्थ इटरेशन सॉल्व करूंगा। फिर आपने अब क्या करना है, सेम प्रोसीजर करो, यहाँ पे x ऑफ 4 लिखो, y ऑफ 4 लिखो, z ऑफ 4 लिखो, ये वैल्यूज लेटेस्ट वाली जो है वो पुट अप करो, तो आपको इनके भी आंसर्स मिलना शुरू हो जाएंगे। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे व्हाट आई गेट इज बाय x ऑफ 4, आप खुद सॉल्व करना यहाँ पे, प्लीज सॉल्व, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे सॉल्व इट। तो आपको x ऑफ 4 मिल जाएगा, मेरे पास कुछ वैल्यूज है 2.4009, 2.4009। देन देर इज y ऑफ 4 जिसका आंसर मेरा कुछ आ रहा है, देखो 3.54519। एंड देन z का भी आ रहा है आंसर, दैट इज नथिंग बट 1.92265। राइट अब ऐसे ही फोर्थ के बाद आप फिफ्थ इटरेशन करोगे, सिक्स्थ इटरेशन करोगे, तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल लेट्स से आई गो फॉर फिफ्थ इटरेशन और इसकी एक बार वैल्यू लिख देता हूँ, फिर डिस्कशन करते हैं। x ऑफ 5 आया है, सॉल्व करने के बाद ये आपको सॉल्व करना है, तो x ऑफ 5 की वैल्यू आएगी 2.4315। देन देयर इज y ऑफ 5 जिसकी वैल्यू आ रही है मेरी 3.58328। एंड देन देर इज z ऑफ 5, यहाँ पे आपको आएगा आंसर 1.92692। राइट अब ये सारी चीजें करने के बाद यू विल अंडरस्टैंड कि फाइनली कहीं ना कहीं, देखो अब इतना सब कुछ कर रहे हो तो एक बड़ा सवाल ये कि सर हम लोगों ने कहाँ तक करना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, ये जो जैकोबी मेथड ये बहुत पुरानी मेथड है, इसमें ना वैल्यू कन्वर्ज होने के लिए, यानी कि देखो ना, जैसे कि हम लोगों ने शुरू किया था 0 के साथ, देन फिर उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू अप हो गई, फिर वैल्यू में चेंजेस आ गए, फिर वैल्यू में चेंजेस आ गए, तो कहीं ना कहीं कुछ इटरेशन के बाद ये वैल्यू थोड़ा थोड़ा स्टेबल होना शुरू हो जाता है। जैसे देखो ये 2.400 देन 2.43 यानी कि 2.4 के आसपास कुछ आपका इसका फाइनल आंसर दिखना शुरू हो जाएगा। ये 3.54 है, देन 3.58, 3.5, 3.6 के आसपास इसका फाइनल आंसर दिखना शुरू हो जाएगा। ये 1.93, 1.92, 1.92 यानी कि 1.9 के आसपास शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से आफ्टर फिफ्थ इटरेशन, सिक्स्थ इटरेशन जो भी आपका वैल्यू जैसे स्टेबल हो जाएगा, फिर सिर्फ डेसिमल में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे। सो ऐसा कुछ करोगे तो तब जाके आपको कुछ वैल्यूज मिलेंगी। तो फिफ्थ और सिक्स्थ भी इटरेशन अगर आपने किया तो अप्रॉक्सीमेट करोगे तो आपको मिलेगा x का वैल्यू आता है 2.42, y का जो वैल्यू आता है दैट कम्स आउट टू बी 3.57 के आसपास, यानी कि आप लोग इसको लिख ही सकते हो अभी। एंड देन z का जो वैल्यू आता है दैट कम्स आउट टू बी 1.92 के आसपास। तो देखो तो सही, ये आपको आपके आंसर्स मिलते हैं। अब ये भी सवाल है कि सर ये करेक्ट है, कैसे पता चलेगा? भाई किसी भी इक्वेशन को लो, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो और देखो आपके अप्रॉक्सीमेट आंसर्स आते हैं कि नहीं। अब यहाँ पे इशू ये कि जितने इटरेशन करोगे उतना आपको एक्यूरेसी ज़्यादा मिलेगा, लेकिन लिमिटेशन भी है भाई, थियरी पेपर है तो कितने इटरेशन हम लोग कर पाएंगे। तो मेरा सजेशन है जब जैकोबी मेथड पे समाए 5 इटरेशन आपने करने और उसके बाद जो आएगा उसको अप्रॉक्सीमेट करके आप बॉक्स करके फाइनल आंसर को लिख सकते हो। स्टार्ट टू एंड प्रोसीजर समझ में आई आपको कब शुरू करना है। डायगोनली स्ट्रॉन्ग एलिमेंट्स होंगे तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, अप्रॉक्सीमेशन लेना है। x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू 0 से आपको समको शुरू करना है। देन आप ये सारी चीज़ें सॉल्व करने की कोशिश करोगे। आर यू गाइज रियली गेटिंग माई पॉइंट, किस तरीके से मैंने सम को सॉल्व किया। और एक बात, एक सम आ गया ना तो अब दुनिया की सारे सम्स आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। और जस्ट फॉर द सेम रीजन मैंने यहाँ पे एक काम करा है, एक सम मैंने आपको तरीके से सिखाया। अब आपको करना क्या है, अब यू हैव टू गो फॉर सम नंबर 2।
सॉल्व जैकोबी मेथड, और आप यहाँ पे देख सकते हो आपको इसको सॉल्व करना है। काम करता हूँ मैं इसके बेसिक लेवल तक के आपको सॉल्व करके दे देता हूँ, फिर मैं इसकी सारी वैल्यूज जो है वो आपको दिखा देता हूँ। आपको बस खुद से सॉल्व करके चेक करना है। सॉल्विंग कैसे होता है, कैलसी है, सब कुछ आपको पता है, तो शुरू करो, सॉल्व करने की कोशिश करो। मैं आपको इनिशिएट करके देता हूँ। मैं कैसे इनिशिएट कर रहा हूँ आपको पता है। मैं तो ऐसे लिखूंगा, दिस mod 10 इज एब्सोल्युटली ग्रेटर देन दिस, देन देयर इज अगेन mod 10 आएगा दैट इज ग्रेटर देन दिस एंड दिस, एंड देन देयर इज अगेन mod 10 आएगा दैट इज ग्रेटर देन 1, और यहाँ पे 6। तो ये सब कुछ तो मैच हो रहा है आपका। अब आपने इसको रीराइट करना है, तो आपको यहाँ पे x का वैल्यू मिलना शुरू हो जाएगा। x इज इक्वल टू हो जाएगा 1/10 तो है ही, और यहाँ पे आएगा 3 माइनस का प्लस 5y आएगा, और यहाँ पे प्लस 2z हो जाएगा। ब्रैकेट कंप्लीट। देन देर इज y का टर्म विच इज माइनस 1/10 आएगा बाहर, है ना, और यहाँ पे आ जाएगी टर्म -3 माइनस 4x आएगा, और यहाँ पे -3z आएगा। सिमिलरली आपकी z की टर्म के लिए खेलोगे तो वापस 1/10 आएगा। z के लिए भी यहाँ पे आएगा -3 माइनस x माइनस 6y। तो जो भी है आपको पता है, मैं हमेशा इसको इक्वेशन नंबर क्या करता हूँ, 1 करता हूँ। अब इसके बाद आपको पता है सारे लाइफ में दुनिया की जो शुरुआत होती है वो शून्य से हुई है, तो हम लोग भी यहाँ से शुरू करेंगे 0 से। तो लेट द फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन बी, लेट द फर्स्ट approximation b x equal to 0, y equal to 0, z equal to 0। फिर आपने क्या करना है, फिर इसके बाद आपने लिखना है फर्स्ट इटरेशन। सारी स्टेप से मैं भाई कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, बस मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ नया। सो फर्स्ट इटरेशन के लिए जाओ, तो यहाँ पे लिख दो फर्स्ट इटरेशन के लिए x ऑफ 1 आएगा, फिर y ऑफ 1 आएगा, फिर यहाँ पे आपका z ऑफ कितना आएगा, 1 आएगा। क्या आप इसको सॉल्व करोगे पूरी तरीके से, तो इनकी कुछ ना कुछ आपको वैल्यू दिखना शुरू हो जाएगी। अब मेरा जो आंसर मुझे जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, पूरा सब कुछ सॉल्व करने के बाद जो दिखाई देगा, तो x1 ऑफ 1 का आंसर मेरा आ रहा है 0.3, y ऑफ 1 का मेरा आंसर आ रहा है 0.3, एंड z ऑफ 1 का भी मेरा आंसर आ रहा है 0.3, लेकिन माइनस में। तो वट एवर इट इज, वट आई हैव गॉट इज, आई हैव गॉट x ऑफ 1 विच इज 0.3, y of 1 which is again 0.3, and then there is z of 1 which is -0.3। तो इतना सब कुछ आने के बाद अब मैंने क्या करना है, I need to go for what, सेकेंड इटरेशन। तो अब सेकेंड इटरेशन के लिए जाते, देखते क्या चीज़ है। तो यहाँ पे आएगा x2, फिर आएगी y ऑफ 2 की वैल्यू, और फिर आएगी z ऑफ 2 की वैल्यू। तो आपको तो पता ही है वैल्यूज़, तो आप आपके हिसाब से कैलसी पे भी निकाल सकते हो। मैंने निकाली हुई है तो मैं आपको बता दूं पहले, दिस कम्स आउट टू बी अराउंड 0.39, ये जाता है 0.33, और यहाँ पे मेरी वैल्यू जा रही है 0.51 के आसपास। वट एवर इट इज़, जैसे भी आ रही है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये माइनस में आ रहा है बाय द वे, हाँ। फिर उसके बाद आप क्या करोगे, यू विल बी गोइंग फॉर व्हाट, थर्ड इटरेशन, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ आप जाओगे। तो खुद करना है आपको, ये सब कुछ करोगे ना, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूशन करना आपके लिए कोई नई बात नहीं है। सो x ऑफ 3 करोगे तो मेरा थर्ड इटरेशन का वैल्यू है 0.363। फिर यहाँ पे y ऑफ 3 अगर मैं करूँ तो मेरी वैल्यू आ रही है 0.303, एंड देन z ऑफ 3 अगर मैं कर रहा हूँ तो माई वैल्यू इज़ माइनस ऑफ 0.537। सो ऐसे ही मैं अगर सॉल्व करते जाऊंगा अप टू 5 इटरेशन, तो आपका जो भी आंसर आएगा आप उसमें से अप्रॉक्सीमेट करके बॉक्स कर दो, दिस विल बी योर फाइनल आंसर। सो दिस इज हाउ जैकोबी मेथड से सम सॉल्व किए जाते। तो बस मैंने बोला था एक सम समझ लो, बाकी आपको यहाँ पे सारे के सारे सम सॉल्व करना आ जाएंगे। मैं इसके आगे का पार्ट जो है ना वो कर लेता हूँ आपके लिए, बस होमवर्क। वैसे तो पूरा सम होमवर्क है, बट मैंने आपको हेल्प करी इतना सब कुछ देखने के लिए। एक सम पूरा सॉल्व कर लो, बात खत्म कर लो। तो बेसिकली बस मुझे यही कहना था कि दिस एंड्स आर जैकोबी मेथड, तो खुश रह सकते हो। अब इसके बाद जाते हैं नेक्स्ट मेथड के लिए। थैंक यू सो मच।